भगवान कहते हैं ज्ञानं तोहं सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः। भगवान कहते हैं कि भैया अर्जुन, अब मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा, तुम्हें कहूँगा और मैं खुद कहूँगा तथा संपूर्णता से कहूँगा। ऐसे तो हर एक आदमी हर एक गुरु से मेरे स्वरूप के बारे में सुनता है और उससे लाभ भी होता है, परंतु तुम्हें मैं स्वयं कह रहा हूँ। स्वयं कौन? जो समग्र परमात्मा है वह मैं स्वयं मेरे स्वरूप का जैसा वर्णन कर सकता हूँ वैसा दूसरे नहीं कर सकते, क्योंकि वे तो सुनकर और अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके ही कहते हैं। उनकी बुद्धि समष्टि बुद्धि का एक छोटा सा अंश है। वह कितना जान सकती है? वे तो पहले अनजान होकर फिर जानकार बनते हैं, पर मैं सदा अलुप्त ज्ञान हूँ। मेरे में अनजानपना न है, न कभी था, न होगा और न होना संभव ही है। इसलिए मैं तेरे लिए उस तत्व का वर्णन करूँगा जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। 10वें अध्याय के 16वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि आप अपनी सब की सब विभूतियों को कहने में समर्थ हैं। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या हयात्म विभूतयः। तो उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि मेरे विस्तार का अंत नहीं है, इसलिए प्रधानता से कहूँगा। प्रधान्यतः कुरुश्रेष्ठः न सत्यंतोः विस्तरस्य हमें। फिर अंत में कहते हैं कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। नान्तोषितः मम दिव्यानां विभूतीनां परं तपः। भगवान कहते हैं कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, शेष नहीं रखूँगा। अशेषतः इसका तात्पर्य यह समझना चाहिए कि मैं तत्व से कहूँगा। तत्व से कहने के बाद कहना जानना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। 10वें अध्याय में विभूति और योग की बात आई कि भगवान की विभूतियों का और योग का अंत नहीं है। अभिप्राय है कि विभूतियों का अर्थात भगवान की जो अलग अलग शक्तियाँ हैं उनका, और भगवान के योग का अर्थात सामर्थ्य ऐश्वर्य का अंत नहीं आता। रामचरितमानस में कहा है, निर्गुण रूप सुलभति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। तात्पर्य है कि सगुण भगवान का जो प्रभाव है, ऐश्वर्य है, उसका अंत नहीं आता। जब अंत ही नहीं आता तब उसको जानना मनुष्य की बुद्धि के बाहर की बात है, परंतु जो वास्तविक तत्व है उसको मनुष्य सुगमता से समझ सकता है। जैसे सोने के गहने कितने होते हैं इसको मनुष्य नहीं जान सकता, क्योंकि गहनों का अंत नहीं है, परंतु उन सब गहनों में तत्व से एक सोना ही है, इसको तो मनुष्य जान ही सकता है। ऐसे ही परमात्मा की संपूर्ण विभूतियों और सामर्थ्य को कोई जान नहीं सकता, परंतु उन सब में तत्व से एक परमात्मा ही है, इसको तो मनुष्य तत्व से जान ही सकता है। परमात्मा को तत्व से जानने पर उसकी समझ तत्व से परिपूर्ण हो जाता है, बाकी नहीं रहती।
जैसे कोई कहे कि मैंने जल पी लिया, तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि सब संसार में जल बाकी नहीं रहा। अतः जल पीने से जल का अंत नहीं हुआ है, प्रत्युत हमारी प्यास का अंत हुआ है। इसी तरह से परमात्मा को तत्व से समझ लेने पर परमात्म तत्व के ज्ञान का अंत नहीं हुआ है, प्रत्युत हमारी अपनी जो समझ है, जिज्ञासा है, वह पूर्ण हुई है, उसका अंत हुआ है। इसमें केवल परमात्म तत्व ही रह गया है।